क्षेत्र जो राजवंश है दोस्तों, सोमवंश, पांडव वंश, जो जो वंश है उनके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक क्या है आप लोग देख सकते हैं कि इंद्र, इंद्र का ई, नमन, नमन, इंद्र, नमन, हमर, शिवगुप्त, शिव और गुप्त, ठीक है, शिवगुप्त। तो इससे क्या होगा, तो जो ये होगा इंद्रबल, ठीक है, नन्नराज प्रथम, महाशिव तिवर्देव, नन्नराज द्वितीय, हर्षगुप्त, ठीक है, और महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आया। इंद्रबल, नन्नराज प्रथम, महाशिव तिवर्देव, नन्नराज प्रथम, हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त तिवर्देव, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा आगे, ठीक है। तो जो उदयन का पुत्र था, कौन था, इंद्रबल जो था वो उदयन का पुत्र था। और जो पांडुवंश के जो शासक थे, ठीक है, जो सोमवंशी जो शासक थे उसके जो प्रथम शासक जो थे, ठीक है ना, सिरपुर के जो प्रथम शासक थे उदयन, और उदयन के पुत्र कौन, इंद्रबल, और इंद्रबल के पुत्र कौन होंगे, नन्नराज प्रथम, और नन्नराज के पुत्र कौन होंगे नन्नराज के पुत्र होंगे आपके महाशिव तिवर्देव, और महाशिव तिवर्देव के पुत्र कौन होंगे, नन्नराज द्वितीय, और उसके पुत्र कौन होंगे, उसके पुत्र होंगे आपके हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त के पुत्र कौन होंगे आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, मतलब क्रम वाइज चलेगा ये, ठीक है ना। तो ये उदयन का पुत्र था, उदयन का पुत्र, ठीक है ना। और जो जो इन्होंने इंद्रपुर का नामक एक नगर बसाया, इंद्रपुर, जो वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है, किसने बसाया, इंद्रपुर का नाम जो वो है तो इंद्रबल ने बसाया होगा, इंद्रपुर खरौद वर्तमान में, ठीक है। और उसी में क्या किया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, इंद्रबल ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। आगे भी आप पढ़ेंगे लक्ष्मण मंदिर, जो किसने, हर्षगुप्त की पत्नी जो है वशाठा देवी, उसने निर्माण करवाया था, ठीक है, सिरपुर में। और ये जो खरौद में है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, दोनों में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। तो इसको उदयन ने बनवाया था खरौद में, और उसको वशाठा देवी ने बनवाया था कहाँ, आपके सिरपुर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो नन्नराज प्रथम, ये कौन है, ये उदयन का जो नाती रहा, उदयन का नाती है, और जो हमारे जो इंद्रबल है उसके पुत्र है, नन्नराज प्रथम, ठीक है, नन्नराज प्रथम, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ आपको याद करना है, ये सबसे बड़ा पुत्र था, इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ जानना है, ठीक है, ये सबसे बड़ा पुत्र था, और इंद्रबल का उत्तराधिकारी था, मतलब इंद्रबल के बाद जो राजा बनता वो यही बनता, ठीक है ना दोस्तों। और पांडुवंश का साम्राज्य विस्तार बड़े भूभाग में जो हुआ इसी के शासनकाल में हुआ, पांडुवंश का साम्राज्य विस्तार इसी के शासनकाल में बहुत बड़े भूभाग में हुआ दोस्तों, ठीक है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो सोमवंशी, जो पांडुवंशी है उसका जो सोमवंशी है उसका साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो नन्नराज प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। और नन्नराज प्रथम का जो पुत्र हुआ महाशिव तिवर्देव, महाशिव तिवर्देव, ठीक है ना दोस्तों। ये कौन है, उदयन के पर नाती है, इंद्रबल के नाती, और अपने जो नन्नराज प्रथम उसके पुत्र हैं, ठीक है, नन्नराज के पुत्र हैं, ठीक है। प्रथम प्रतापी राजा थे, ठीक है, ये प्रथम प्रतापी राजा थे। आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको ये देखिए, अब आपको याद रखना है कि इसको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसको किस नाम से, यहाँ सकल कौशलाधिपति की उपाधि मिली थी दोस्तों। यहाँ पे देखिए तीन जने को मिली है उपाधि, एक को सकल कौशलाधिपति मिली है, आगे हम लोग देखेंगे हर्षगुप्त को मिलेगा प्राग परमेश्वर की, और उसके जो पुत्र होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन, उनको मिलेगा आपका महापरमेश्वर, परम परमेश्वर की उपाधि मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें याद कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सबसे पहले जो सकल कौशलाधिपति की उपाधि क्यों मिली, क्योंकि ये जो थे ना उसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ में ही राज कर रहे हैं, तो सकल कौशलाधिपति मतलब छत्तीसगढ़ के राजा, ठीक है, कौशलाधिपति, सकल कौशलाधिपति। और ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, ये है वैष्णव धर्म के अनुयायी, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने एक दो वंश देखा है, बाण वंश और कुकी वंश, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये लोग भी क्या है, वैष्णव धर्म के अनुयायी, ठीक है। अब आ गया नन्नराज द्वितीय, तो इसका नाम जो है उसके दादा के नाम में रखा गया है, नन्नराज, ठीक है, नन्नराज। हमने नन्नराज प्रथम देखा और यह नन्नराज द्वितीय है, ठीक है। ये किसके पुत्र हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि ये महाशिव तिवर्देव के पुत्र हैं, ठीक है ना, ठीक है, तिवर्देव के उत्तराधिकारी एवं पुत्र, ये लिखा है तिवर्देव के पुत्राधिकारी एवं पुत्र, ठीक है ना, ठीक है। और एकमात्र ताम्रपत्र इसका कहाँ मिला है, अडरभा में मिला है,
एकमात्र ताम्रपत्र अडरवा से प्राप्त होता है, वो पता चलता है, ठीक है। और इसके जो पुत्र हुए हर्षगुप्त, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्राग परमेश्वर, मैंने आपको अभी बताया प्राग परमेश्वर। और उसको महाशिव तिवारदेव को सकल कौशलाधिपति, इसको प्राग परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बताया इसका विवाह किससे हुआ था? वसाटा देवी। और वसाटा देवी कौन है? जो लक्ष्मण मंदिर, जो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर इसी ने बनवाया है, तो वो इसकी पत्नी है, ठीक है। और ये कौन थी वसाटा देवी? तो वसाटा देवी जो थी आपकी मगध के मोखरी वंश के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री। जो मगध, जो भारत में शासन करने वाले मगध जो थे, जो स्थान मगध था, जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, तो उसमें जो मोखरी वंश जो चल रहा था, ठीक है, मगध में शासन जो कर रहा था मोखरी वंश, तो मोखरी वंश के राजा जो थे सूर्यवर्मन की पुत्री थी वसाटा देवी। और वसाटा देवी का विवाह किससे हुआ था? छत्तीसगढ़ के हर्षगुप्त के साथ, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के हर्षगुप्त के साथ हुआ था, ठीक है। और इन्हें क्या उपाधि मिला था? प्राग परमेश्वर। ये देखिए, आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। मैं 2 साल से एग्ज़ाम दिला रहा हूँ दोस्तों, कई बार मुझे एग्ज़ाम में देखने को मिला है, ठीक है ना। और कंफ्यूज नहीं होना है, तिवारदेव को सकल कौशलाधिपति और हर्षगुप्त को प्राग परमेश्वर की उपाधि, ठीक है ना दोस्तों। और मृत्यु के पश्चात जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या की उसकी पत्नी ने क्या की, जो सिरपुर में शिव भगवान का मंदिर बनवाया, ठीक है, शिव भगवान का मंदिर बनवाया। और इस मंदिर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को वर्तमान में नाम से जाना जाता है आपके, ठीक है ना, लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लक्ष्मण मंदिर। और एक खास बात इसमें बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें जो है ना, इसमें जो है लक्ष्मण मंदिर आपके ईंटों से निर्माण किया गया है। लक्ष्मण मंदिर का ईंटों से निर्माण किया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण मंदिर में किस चीज़ से निर्माण किया गया है? तो ईंटों से, ठीक है। एक हमने देखा लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है, ये है लक्ष्मण मंदिर, ठीक है ना, ठीक है। और उसको किसने बनाया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर को? तो उसको बनाया था इंद्रबल ने, ठीक है ना। और इसको किसने बनाया? वसाटा देवी ने, अपने पति की याद में, ठीक है। भगवान विष्णु, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, तो भगवान विष्णु का मंदिर बनाई थी, तो वो बाद में क्या कहलाया? लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और कहाँ? सिरपुर में, ठीक है। तो इसका जो पुत्र हुआ, दोनों का हर्षगुप्त और वसाटा देवी का जो पुत्र हुआ महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ऐसे बालार्जुन क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा जो महाभारत काल में सबसे धनुर्विद्या में जो निपुण थे, जो एकदम पारंगत थे, वो कौन थे? तो वो थे अर्जुन थे, ठीक है। मछली की आँख में तीर मार दिए थे, ठीक है ना, मतलब एकदम निपुण थे। तो ये जो महाशिवगुप्त जो थे वो बचपन से जो धनुर्विद्या में निपुण थे, इसी कारण इसको क्या कहा जाता था? इसे बालार्जुन, ठीक है, इसका नाम था बालार्जुन। तो दोनों को मिला के महाशिवगुप्त बालार्जुन बना, ठीक है ना दोस्तों। और इसका शासनकाल छत्तीसगढ़ में स्वर्णकाल कहा जाता है। एमसीक्यू में पूछा गया है दोस्तों कि किसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा गया है, ठीक है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा गया है। एक क्वेश्चन और है भारत से, इंडियन हिस्ट्री से, कि भारत का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है? तो वो भी गुप्त वंश से ही है। तो वो है आपके दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। और इसे कौन सी उपाधि मिली? इसे परम परमेश्वर की उपाधि मिली, परम परमेश्वर। हमने 3 उपाधि देख लिए दोस्तों, एक सकल कौशलाधिपति, एक प्राग परमेश्वर, और तीसरा हमने देखा प्राग परमेश्वर, और इसमें परम परमेश्वर, परम महेश्वर, ठीक है ना। वो सबसे पहले हमें जो देखने को मिला, वो वीडियो के एक बार और देखने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इधर क्या है, ठीक है। तो इधर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।